नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेयर के बारे में। नेयर में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपका एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। नेयर देखिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बट मार्केट के डाउनफॉल करेक्शन के साथ ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास आ चुका था जब हमारी बाइंग हुई। अब वापस से धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। तो कौन से आपके शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं, कौन से आपके लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, और इन केस अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो अभी के डेट में डाउनफॉल करेक्शन के साथ कौन सा आपको इंपॉर्टेंट जोन मिलेगा जहां अगर आप अपनी बाइंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम नेयर के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $3 के रेंज में देखने को मिलता है। 4.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 3.01 से लेके 3.32 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर्स जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 3 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 384 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। जैसे जैसे फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या फ्यूचर में कब कब इसकी कितनी सप्लाई रिलीज होने वाली है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगा। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 20.4 का, जैसे हम 84% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज बुल मार्केट में सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको $30 से $40 का टारगेट मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं नेयर के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने नेयर का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है और जो सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का। ये एक बुलिश पैटर्न है। इसमें हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, फिर जब हम इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट यूज करेंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। तो यही रिकवरी अभी आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आपने पहले फॉलो करके बॉटम पे बाइंग करी है तो आप यहाँ पे 20% या 30% प्रॉफिट बुक करेंगे। फर्दर आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा $6 का, $9 का। और इन केस अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो आपको जो फ्रेश एंट्री का जोन मिलेगा वो जोन होगा 2.7 से लेके और 2.8 का, जहां आपकी फर्स्ट एंट्री होगी या फिर हम कह सकते हैं फ्रेश एंट्री होगी। बाकी देखिए, अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि डाउनफॉल करेक्शन आने दें तभी आपकी बाइंग होगी, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से। अगर हम अपने ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में है और हमारी जो कैंडल है वो 200 ईएमए के ऊपर है, जो कि अप ट्रेंड को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो रिकवरी होगी हल्का डाउनफॉल करेक्शन के बाद। तो आई होप आपको नेयर का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, नेयर पहले डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा था। हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे थे, बट जैसे ही हमने अपने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। अब मार्केट में रिकवरी होगी और आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या है, ये रिकवरी के साथ हमें हायर हाई का रेंज मिला है जहां पे आप लोगों ने सेल करके प्रॉफिट बुक करना था। अब जब डाउनफॉल करेक्शन आएगा और हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट यूज करेंगे तो यहाँ आपकी फ्रेश बाइंग होगी, जिसके बाद अगर मार्केट में रिकवरी होती है और हम अपने प्रीवियस हाई के जोन को भी टच करेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि जो फर्दर आपको टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म का, वो टारगेट निकल के आएगा $4 का, 4.5 का, जो कि एकदम शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। इन केस अगर मार्केट में ऐसी ही अच्छी वॉल्यूम आती है तो फिलहाल क्या है, थोड़ा सा डाउनफॉल करेक्शन का वेट करें और फिर हम हायर हाई हायर लो के पैटर्न के साथ मार्केट में रिकवरी देखेंगे। डेली के अकॉर्डिंग अगर हम ईएमएस की बात करें तो अभी हमारी छोटी ईएमएस में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, बट हमारी जो कैंडल है ना वो 200 ईएमए के नीचे हैं। तो जब हम ब्रेकआउट दे देंगे 200 के ईएमए का और इसको एज ए सपोर्ट यूज करेंगे तभी आपको बड़े टारगेट मिलेंगे
लॉन्ग टर्म में आपको टारगेट मिल सकता है 30 से लेके $40 का। इन बिटवीन में आपको इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो कि $20 का रेंज है। बट इससे पहले मैंने आपको बताया $6 का, $9 का, $12 का, ऐसे रिकवरी वाइज हम जा सकते हैं 15 से लेके $18 तक ईजिली। इससे बड़े टारगेट के लिए आपने एसएल को ट्रेल करना है। अब अगर आपने इनकेस हाई प्राइस में बाय करा है, आपने फॉर्मो एंट्री ली हुई है, तो आपने जो डीसीए करना है वो डीसीए का जोन आपको मिलेगा $2 के नीचे। अगर जोन मिलेगा तो आपने डीसीए करना है, सेकंड एंट्री लेनी है। अदरवाइज आपने नॉर्मली अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। मार्केट में जब रिकवरी होगी तो आप अपने एंट्री जोन में भी चले जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।